राम राम जी सबको और स्वागत है आप सबका इस सेकंड पॉडकास्ट में। चलो कोई बात नहीं, आज कम देख रहे हैं तो कुछ टाइम बाद ज़्यादा भी देखेंगे। और ये शुरुआत है। और सच बताऊं, सुरेंद्र भाई के साथ मेरा सेकंड पॉडकास्ट है और वो भी बस मैं खींच के ले आया इनको, क्योंकि इनका ये पता नहीं था कि इनको कब अपने पोस्ट के ऊपर जाना पड़े, क्योंकि सीनियर का कभी भी कॉल आ सकता था। हमने सोचा भाई बात तो होती रहेंगी, हम एक बार कुछ कंटेंट तैयार कर लें, क्योंकि भाई के पास काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं। और आज जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, निधि वन। सुरेंद्र भाई, हमारे देश भारत में वैसे तो सस्पेंस, मिस्ट्री, हिस्ट्री किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई। बट निधि वन का जब जहाँ जिक्र आता है तो निधि वन अपने आप में इतना बड़ा सस्पेंस है कि उसको कोई सोल आउट आई थिंक कर ही नहीं पाया। बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इवन अपना सिक्के भाई वहाँ विजिट करके आए हैं। इंडिया टीवी के थ्रू उनको थोड़ा अप्रोच किया गया था कि भाई सर एक बार थोड़ा, क्योंकि इंडिया टीवी ने सोचा था कि उनको उस टाइम शायद कोई ऐसे एक्सपर्ट की आवश्यकता थी कि जो निधि वन को मतलब लीड कर सके आगे चलकर कि एक्चुअल में है क्या। साथ में उनके रिपोर्टर कैमरामैन थे और अपने सिक्के भाई ने पूरे एपिसोड को लीड किया था। और हमने देखा इंडिया टीवी पे, वो आज भी है, हालांकि थोड़ा ओल्ड हो चुका है, काफ़ी टाइम पहले की बात है, बट ये सच है कि भाई ने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की थी, डे में भी और नाइट में भी। परमिशन मिल चुकी थी। नॉर्मली देखा जाए तो नाइट को वहाँ पर एंट्री वर्जित है, वहाँ किसी को एंट्री नहीं मिलती वैसे, लेकिन इंडिया टीवी था तो थोड़ा हो गया एडजस्ट मामला, उनको एंट्री मिल गई थी। भाई ने वहाँ पर कुछ कैप्चर भी किया है ऑन रिकॉर्ड, सारी चीज़ें। बट चीज़ें वही घूम फिर के आती हैं कि निधि वन आखिर इतना बड़ा रहस्य, मतलब उनके साथ कुछ ऐसी बातें जो आज के टाइम में अगर हम जोड़ के देखें तो एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आता है। बिल्कुल। निधि वन के बारे में अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें, क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वो देवभूमि है और हज़ारों में नहीं लाखों में संख्या वहाँ जाती है। श्री कृष्ण भगवान जी का वो स्थान है और वहाँ के कुछ रहस्य हैं जो कि मैंने पढ़े भी हैं, देखे भी हैं और स्थानीय लोगों से सुने भी। मैं गया हुआ था उधर। अच्छा। तो हम 3 से 4 दिन वहाँ रुके थे एंड पूरा जैसे गोवर्धन पर्वत है और भाई काफ़ी मंदिर थे, बाकी बिहारी मंदिर और अपना निधि वन, ये जहाँ जमुना नदी, सभी जगह जो मेन जगह थी वहाँ हम जाके आए थे। ठीक है। तो मेन जो निधि वन के बारे में है कि मैंने एक वहाँ एक लॉजिकली चीज़ देखी, ठीक, कि वहाँ जो पेड़ हैं, लोग बोलते हैं कि वो पेड़ नहीं, वो गोपियाँ हैं। और अच्छा। कहीं ना कहीं एक सत्य चीज़ है कि सत्य बात है कि वो पेड़ हैं, पेड़ नहीं सॉरी, गोपियाँ हैं। और मैं खुद फील की उस चीज़ को कि वो पेड़ ऊपर से उनकी जो छाल है वो सूखी हुई है, लेकिन नीचे से तना हरा है और ऊपर से उनके पत्ते पत्ते आए हुए हैं। ठीक है। तो जो पेड़ों का रहस्य है, आई थिंक मैंने वहाँ लोकल से भी जैसे एक इच्छा थी कि मैं जानूँ कि क्या है, तो पता किया कि भी क्या है मतलब माजरा। तो उन्होंने बताया कि भी जो बुजुर्ग थे, जो कुछ जानते थे, उन्होंने बताया कि ये जो आज भी यहाँ श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जी आते हैं और ये जो पेड़ है रात को गोपियाँ बन जाती हैं और यहाँ रास लीला चलती है। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया। बताने को उन्होंने बहुत कुछ मैंने वहाँ से पता किया कि ऐसे बातें जो भी हैं। ठीक है। एंड कोई झूठ तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें सरका दूँ, जनता को कुछ भी बता दूँ, लेकिन जो सही है, मैं जो मैंने खुद में फील किया मैं वही बताऊँगा। नॉर्मली आप दिन में गए होंगे निधि वन में? हाँ, बिल्कुल। क्या दिन में क्या माहौल आपने फील किया? दिन में तो नॉर्मल ही माहौल था कि जनता घूम रही है, देख रही है बस, लेकिन जैसे ही शाम हुई हम वृंदावन सॉरी निधि वन के अंदर घुसे। ठीक है। तो वहाँ आई थिंक शाम को 5 बजे के आसपास हम निकले थे, 5 से 5:30 के आसपास। बोलते हैं कि 6 बजे जो पाठ होते हैं जो बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो जो भोग था, श्रृंगार विंगार था, वो वहाँ के पुरोहित पंडित जी हैं वो तैयारी कर रहे थे। ठीक है। तो सभी ने बोल दिया था आवाज़ें मार मार के बाहर निकलो बाहर निकलो, तो हम बाहर निकल गए थे। और वो उनका कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है जिसमें वो आवाज़ लगाते हैं स्पेशली सबको? बिल्कुल। शाम को समथिंग 5:30 के आसपास, 5 के आसपास वो बाहर निकालना शुरू कर देते हैं कि बाहर निकलो, अभी यहाँ से बाहर चलो, ऐसा कुछ। तो मेरी इच्छा थी कि मैं देखूँ, तो मैं बाहर दरवाजे के पास ही खड़ा हो गया था। मैंने एक चीज़ ये नोट करी कि वहाँ भाई जो पक्षी और बंदर पूरा दिन उन पेड़ों के ऊपर रहते हैं, ऑटोमेटिक जैसे ही सूर्य डूबता जाता है, ये एक नोट करने वाली बात है। हाँ, बहुत बड़ा सस्पेंस है। बिल्कुल। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ऑटोमेटिक सारे बंदर, सारे पक्षी ऑटोमेटिक वहाँ से गायब। चलो इंसान को तो बता दिया भी चलो बाहर निकल जाओ, उनको कौन समझाता है? हाँ बिल्कुल, कोई नहीं, उनको कुछ नहीं बोलता, लेकिन अपने आप ही सभी के सभी बाहर। और आज भी मैं इस चक्कर में फंसा हूं कि भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो इवन वहाँ तक सिर्फ बंदर ही नहीं और अन्य जो पक्षी हैं वो जो बैठ जाते हैं, जैसे दीवारों पर बैठ गए, हाँ। वो भी जगह छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जगह छोड़ देते हैं। और जो मुझे बाकी जो सुनने में मिला कि जो निधि वन है
रात को वहाँ कुछ एक अलग ही माहौल बन जाता है, बिल्कुल अलग ही माहौल बन जाता है। उस जो पूरा जो पेड़ हैं उनके ऊपर एक फोग टाइप सा एक चादर मान लो किसी टाइप की, अच्छा, वो एक बन जाती है उधर। वहाँ के स्थानीय लोग बोलते हैं कि मतलब ऑटोमेटिक ही बादल जो से बारिश के टाइम पे होते हैं ऐसे बादल बन जाते हैं उधर। मतलब अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है रात को कि जो निधि वन का जो ऊपर का जो एरिया है वो कवर हो जाता है बादलों से, मतलब फोग टाइप का कुछ ऐसा ऐसा हो जाता है कि मतलब विजिबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, विजिबिलिटी, हाँ ऐसा कुछ मतलब दिखता धुंधला टाइप हाँ, होता है, धुंधला टाइप। दृश्यता कम होगी ना, तो मतलब लोग समझ जाएंगे कि भाई कुछ है मूवमेंट, आप साइड हो जाओ, मतलब कुछ ऐसा। ऐसा है कुछ कि भी वो बोलते हैं कि भी दिखता नहीं अंदर। और फिर ऐसे बात करते करते मैं कहीं पहुंचा, तो वहाँ एक बंदे से ऐसे बात करने लगा। उसने बताया मुझे कि भाई काफ़ी टाइम पहले एक बंदा इस इच्छा से कि भाई मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करूं, तो पता नहीं वो कैसे, भगवान ही जाने कि वो कैसे, मतलब इतनी सिक्योरिटी टाइट होने के बाद भी वो बंदा उस निधि वन के अंदर कैसे छुप गया। और जब वो तो दृश्य होना ही था रात को, जो रासलीला रचनी थी वो तो होनी थी। तो जैसे वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ रात को 1-1:30 बजे के आसपास, ऐसे सुनने में आया, उन्होंने बताया तो कि कितनी तेज़ रोशनी वहाँ उत्पन्न हुई कि वो जो बंदा है उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, और वो मतलब पागल हो गया। एंड बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद वो मर भी गया था। और इस चीज़ को भी देख के मैं बहुत चकित हूँ कि ऐसा कि मतलब आज के टाइम में कैसे आज के पॉसिबल टाइम में कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। और एक मैंने अपने जो अपने सिक्के भाई हैं उनकी जो बोल रहे आप वीडियो मैंने पर्सनली जाके देखी थी कि उन्होंने भी वो खुद बोल रहे थे कि यहाँ कुछ है, डिटेक्ट किया था उन्होंने। ठीक है। तो ये चीज़ तो है कि भी आज भी हम कुछ तो है ऐसा जो हमारी पहुंच से दूर है थोड़ा। मैं तो बोल सकता हूँ कि शक्तियाँ हैं भाई। ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि भी, लेकिन शक्तियाँ हैं आज के टाइम पे भी। वहाँ पर एक धर्मस्थल है, बहुत बड़ी चीज़ का, आज भी टाइम पे शक्तियाँ हैं उधर, कह सकते हैं। जी जी। तो एक जैसा आपने बताया कि निधि वन में कुछ ऐसा हो रहा है अपने कुछ बीते सालों से कि जो साइंस की तो समझ से बाहर है। बिल्कुल। फर्स्ट थिंग, साइंस तो कभी मानेगा नहीं, और ऐसा नहीं है कि साइंस ने कोशिश नहीं की जानने की, मानने की, बट उनके पल्ले कुछ पड़ा नहीं। जैसे सिक्के भाई तो गए ही थे, और भी रिसर्चर जाते हैं, और विदाउट रिसर्चर भी एज ए मतलब रिपोर्टर वहाँ पर लोग गए हैं, फील करने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हमें कुछ ऐसा एविडेंस या ऐसा कोई हिंट मिल जाए कि हम उस चीज़ को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर पब्लिक तक लेके आएँ, थोड़ा टीआरपी बढ़ जाए, थोड़ा व्यू सिस्टम बढ़ जाए। मतलब चलो उनका अपना एक स्वार्थ था, लेकिन निधि वन जो आज तक अनसुलझा रहस्य है वो आज तक एज इट इज़ है। कोई मतलब चलो संत महात्माओं को हम इस श्रेणी में नहीं रखते क्योंकि उनको तो पता है, वो एक आध्यात्मिक एरिया आ गया उसमें, तो उनको तो पता है ऑलरेडी की सिचुएशन क्या है। बट दिक्कत होती है कि जो ना तो अध्यात्म को मानते, ना शक्तियों को मानते, ना धर्मों को मानते, वो सिर्फ मानते हैं, वो झुकते हैं तो साइंस के सामने। और साइंस की इतनी औकात आई थिंक अब तक नहीं हुई जो निधि वन को सुलझा सके। आप मतलब साइंस के नज़रिए से क्या देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस साइंसदान क्या मान सकते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है कि व्हाट इज निधि वन, व्हाट हैपेंड निधि वन? देखो साइंस है, साइंस तो भाई भूत प्रेत आत्मा किसी चीज़ को नहीं मानती। ठीक है। लेकिन इनको भी पैरानॉर्मल सोसाइटी है जिन्होंने इसको मान्यता दी है, तो साइंस तो इसको भी नहीं मानती। हाँ साइंस जो देखो इस बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन साइंस के बारे में अगर बोले तो साइंस तो बोलती है कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो हज़ारों सालों पहले हमारे वेद पुराण वगैरह वगैरह जो भी लिखे गए हैं, जिनका हमें भी आज तक ज्ञान नहीं है, ठीक है, सुनते हैं, कुछ पढ़े भी हैं। ठीक है। जैसे कि भी लेटेस्ट में अपना जो कृष्ण जी महाराज की जो नगरी है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, नगरी थी जो गुजरात में है, द्वारिका के कुछ प्रूफ मिले हैं अभी। हाँ। ठीक। तो साइंस के कहने पे साइंस की मानेंगे तो ऐसा कुछ, भाई साइंस बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं। लेकिन आपने सही पॉइंट उठाया है, साइंस ने यहाँ पर थोड़ा अपने आप को कंट्रोल है। बता दूं कैसे। साइंस ने स्टार्टिंग में तो नकार दिया उस पॉइंट को, जो कि गुजरात में द्वारका नाम से जो जगह थी अपने धर्मों में वर्णित है, आज उसका नाम कुछ और रख दिया गया, वो एक अलग विषय है, लेकिन लोकेशन वही थी। अकॉर्डिंग टू धर्मा आल धर्मों में ही लिखा हुआ कि द्वारिका इस लोकेशन पे थी। आज गूगल मैप है, वो डजेंट मैटर, वो आज की चीजें हैं, पहले भी लोकेशन को जाता था किसी माध्यम से। द्वारिका एज इट इज वहीं पाई गई, और जब साइंस प्रूफ एज ए प्रूफ लेना चाहा, जिस पॉइंट के ऊपर धर्मों में बताया गया था कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने स्टे किया था, कुछ सालों तक राजपाट किया था, तो वहां पर आज के समय समुद्र है। और सस्पेंस वहाँ क्रिएट होता है कि उस समय भी समुद्र का जिक्र हुआ है। इसके ऊपर एज ए वीडियो एज ए पॉडकास्ट हम बातचीत करें तो कुछ ऐसे गिने चुने किरदारों का जिक्र
स्वाभाविक है कि आ जाए इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्री कृष्ण जी के साथ कुछ ऐसे मैन किरदार हैं, चलो वो थोड़ा स्टोरी से थोड़ा हटके हैं, उनका कभी फिर जिक्र करेंगे। बिल्कुल। श्री कृष्ण जी, निधिवन, द्वारिका, जैसा आपने जिक्र किया, तो बहुत सारे पॉइंट क्रिएट हो सकते हैं, हो सकता है मेरे दर्शकों को ना पता हो। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ठीक है। बट ऐसा भी कुछ समझदार लोग हो सकते हैं, कमेंट कर जाएं कि भाई मुझे पता है इन सब चीज़ों का, क्या बोल रहे हो तुम, कुछ और बात बताओ। लेकिन इन्हीं ऑडियंस में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं पता। ये उनके लिए बातें हैं भाई, जो ज़्यादा समझदार है वो स्किप कर सकते हो। देखो मैं हमारा ये कि भी जिनको जो इन चीज से वंचित हैं, जिनको पता ही नहीं है, हम धर्मों का पता ही नहीं है, हमारे धर्मों का पता ही नहीं है, हमारे ग्रंथों का पता ही नहीं, हमारी बातों का पता ही नहीं, बड़े धर्म ग्रंथी हम भी नहीं है, लेकिन जहां तक अपने को पता है, ठीक है, क्यों ना उतना तो शेयर कर ही सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आप लोग बढ़ चढ़कर हमारी वीडियो को देखें, आपको यहाँ बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। और निधि वन से तो मुझे एक पॉइंट याद आया कि श्रृंगार के ऊपर कुछ बात चली थी कि निधि वन, तो जब बात चल रही थी तो वो बोले कि भी जो राधा रानी का और कृष्ण भगवान का जो श्रृंगार रखा जाता है, तो श्रृंगार में तो सब कुछ होते हैं, आभूषण, वस्त्र और बिस्तर सब लगाया जाता है, एंड उसमें रखा जाता है माखन, मिर्ची और वगैरह वगैरह चीज़ें रखी जाती हैं। तो जब वो पंडित जी वो कहते हैं कि जब हम यहाँ सुबह आते हैं तो वो सब बिखरा हुआ मिलता है, उलझा हुआ मिलता है, बिस्तर ऐसा लगता है कि बिस्तर के ऊपर कोई सोया हुआ है, किसी ने यूज किया। हाँ बिल्कुल। और ये एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ की बात है ये, ठीक है। और सस्पेंस वहाँ बनता है कि वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी और इतना व्यवस्था कि चूहा भी अंदर नहीं घुस सकता। बिल्कुल 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 भी नहीं घुस सकता। तो चबाता कौन है उसको? हाँ देखो, ये तो एक शक्ति है, ठीक है, और हम आज मान्यता है, मानते हैं, ठीक है। दूसरा एक और वहाँ एक चमक ऐसा, मतलब कुछ बोलते हैं कि जो पेड़ हैं, ज़्यादातर पेड़ वहाँ तुलसी के हैं, तो बोलते हैं कि भी जो पेड़ हैं वो निधि वन के अंदर वो रात को चमकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। उन्होंने बोला कि भी कुछ बंदे बोल रहे कि हमने अपनी आंखों से भी देखा है, ठीक है, एंड कि भी वो पेड़ जो है रात को जैसे हल्की हल्की, जैसे हम जुगनू को बोल देते हैं, इस प्रकार से एक चेहरे पे ग्लो होती है, इस प्रकार से वो पेड़ चमकते हैं। ये भी मुझे मतलब एक रहस्य लगा लो कि भी ऐसा कैसे हो सकता है कि हज़ारों साल पहले और आज भी वो चीज़ मतलब है। तो मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल भाई घूम जाता है कि भी ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस उलझन में पड़ जाता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वाकई में एक सस्पेंस है, एक ऐसा सस्पेंस जो सोचने में ही इंसान को रोमांचित कर देता है। एक्चुअल में अगर देखा उन लोगों को कैसा फील होता होगा जो नियर बाई हैं, उनके आस पास हैं। सुरेंद्र, मैं जैसे कुछ टाइम पहले सोचा था, प्लान कर रहा था कि भाई आएंगे तो कभी एज ए पॉडकास्ट हम इन चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे कि जैसे द्वारिका है और जैसे श्री कृष्ण जी से, श्री राम जी से जुड़े बहुत सारी ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट, बहुत कुछ है हमारे धर्मों में कि हम पार्ट भी बनाने लग जाएं तो लंबा चौड़ा अरसा लग जाएगा। जिंदगी गुजर जाएगी, हम भी गुजर जाएंगे, हम निकल जाएंगे और आ जाएंगे, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होगा। ऐसे निधि वन के ऊपर ही चर्चा हो रही है, तो अगर मैं इस विषय में ये समझना चाहूँ कि एक्चुअली एक स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई निधि वन की। देखो, अकॉर्डिंग टू महाभारत एंड अदर धर्म, ये मेंशन किया गया है कि आज से अगर हम आइडिया लगाएं तो श्री कृष्ण जी का जो समय था और आज के समय में ऑलमोस्ट 5000 साल प्लस का अरसा है, डिफरेंट है। तो 5000 साल से वहाँ पर ऐसी घटनाएं होना, मतलब साइंस के तो फरकच्चे उड़े हुए हैं भाई। और ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि साइंस लॉजिकली पॉइंट को कवर करती है, वो ना धर्म को मानती ना आस्था को मानती। लेकिन हमारे धर्मों में जो सिद्ध महापुरुष आज भी मौजूद है हमारे देश में, और ये हमारे देश का एक सौभाग्य रहा है कि जितने भी संत महात्मा, देवी देवताओं का जन्म हुआ, श्री राम जी आए, श्री कृष्ण जी आए, वो हमारे देश भारत में ही आए। इवन ऑलमोस्ट हरियाणा में उनका आगमन हुआ, उनके श्री चरणों को छुआ हरियाणा ने, यूपी में उनका जन्म हुआ, गुजरात में जैसे श्री कृष्ण जी ने खुद अपना घर बनाया, जैसे द्वारिका में महल था, जैसे हमने अभी रिसेंटली में उसका जिक्र किया। तो ये हमारे देश सौभाग्य है, और उसी सौभाग्यवश हमारे देश में ऐसे ऐसे संत महात्मा आज भी मौजूद हैं जिनको भली बात पता है कि एक्चुअली निधि वन में माजरा क्या चल क्या रहा है, बट साइंस उनको नहीं मानती। क्योंकि जो ऋषि मुनि महात्मा ये चीज़ें मानते हैं, उन्होंने भाई सालों तपस्या की, अपने आप को काबिल किया कि उस एनर्जी को फील कर सके एक्चुअल में। अब साइंस तो भाई गैजेट के थ्रू बात करना चाहेगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब क्या बोलते हो कि मतलब क्या कहा जा सकता है? चलो हम जनता से ओपिनियन लेंगे भाई, कमेंट में बता सकते हो भाई, जितने भी लोग देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि निधि वन में जो भी चला हुआ है, चलो हम हर मोमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है, हम कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते, ना हमारी इतनी लंबी चौड़ी पहुंच भाई कि हम ये बोल दें कि एक्सपोज करेंगे भाई, वो करेंगे साजिश से भाई, हम नहीं बोल पाएंगे कुछ भी, क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ होगी, लोगों की हज़ारों लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई उससे। और हमारे धर्मों में कहीं ना कहीं चीज़ें मेंशन भी है। मैं आपको स्टोरी बताऊंगा कि निधि वन की एक्चुअल स्टोरी क्या घटित हुई थी, जिसको निधि वन से जोड़ा गया है। वैसे मतलब अगर हम आज की बात करें तो सुरेंद्र, आज के टाइम में निधि वन में रात को आई थिंक 6 से 7 बजे के बाद सबको
मना किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक समझते हो? मतलब रीज़न क्या है कि इंसान को जाने से मना कर दिया गया है? अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपका ओपिनियन लूँगा। निधिवन में जब मैं इस चीज़ को स्टडी कर रहा था तो मुझे पता चला कि आज से लगभग कुछ साल पहले, ज़्यादा तो नहीं और थोड़ा रिसेंटली भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि कोई आदमी रात को नहीं रुक सकता। बट कुछ टाइम बाद ऐसा कुछ घटने लगा कि लोग वहाँ पर किसी की डेथ हो जाती थी, कोई वहाँ पर मतलब ऐसी अवस्था में मिलता ना वो जिंदा ना वो मरा हुआ, बेसुध हम इसको बोलते हैं, बेसुध भी बिल्कुल। जैसे पैरालाइज सिचुएशन होती है। तो लोग वहाँ के जो संरक्षक हैं, जो केयर टेकर हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, संभालते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। उन्होंने रियलाइज़ किया कि भाई माजरा तो कुछ गड़बड़ चल रहा है भाई इधर, कि लोगों को हमने तो एंट्री को मना नहीं किया किसी को, अब लोगों को पता है कि भैया ये स्टोरी है। अब जो धर्म से जुड़ा हुआ जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान है, सोचेगा यार मैंने ज़िंदगी जी के देख ली, हर जगह श्री कृष्ण जी की मूर्तियाँ ही देखी हैं, मंदिरों में गए हैं, आज क्यों ना फेस टू फेस देख ले, थोड़ा छुप जाएं। लोग छुप के कुछ कोशिश करते हैं, और जब वो अगली सुबह जब पुजारी लोग वहाँ पर जैसे साफ सफाई करते हैं, कवरेज लेते हैं, तो वहाँ पर लोगों को ऐसी अवस्था पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इरिटेशन का माहौल बना और निर्णय लिया, नियम लागू किए गए कि भाई रात को आई थिंक 7 या 8 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी, सबको बैन कर दिया जाएगा। मेन दरवाजे बंद किए जाते हैं बाकायदा। जो मैंने देखा कि 4 से 5 हाथों में लठ होता है उनके पुजारियों के, और बोलते हैं भाई हाँ कि भाई बाहर आ जाओ, नहीं तो हम अपने तरीके से निकालेंगे फिर आपको। और लोग आते भी हैं, और जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई है कि भाई चलो कोई नहीं, छुपने दिन में छुपने की जगह देख लेते हैं वो लोग कि यहाँ छुपा जा सकता है, दिन में ही अपना खाना पीना लेकर वहाँ पर छुप जाते हैं। और पुजारी तो अपना कर्तव्य निभाकर निकल जाएंगे बाहर, बोलेंगे आ जाओ भाई जिसने आना है, ये हमारी ड्यूटी हम निभाएंगे, एंड देन दरवाजे ऑफ हो जाएंगे। और रात को जो सिनेरियो बनता है फिर वो भुगतना पड़ता है। जो सुबह सीन देखने को मिलता है, कोई पागल हुआ मिलेगा, किसी की डेथ हुई मिलती है। एक्चुअल में क्या बोलना चाहोगे? देखो भाई, सच बताऊं तो मेरे बिल्कुल समझ से बाहर है ये बात, ठीक है। मैं आज तक इच्छा मेरी भी जाहिर हुई कि मैं वहाँ अंदर रुकूं और खुद देखूं, लेकिन दिल कहाँ से लेके आएंगे कि कुछ हो गया, तो इतनी शक्ति नहीं है दिमाग में कि उस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकें या भी देख सकें, ठीक है। छोटी सी चीज़ है हम तो, ठीक है, वो तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत शक्ति है बिल्कुल, ठीक है। तो कहने की बात है कि पहले तो मैं कहूँगा कि भी हमारी वीडियो को देखकर किसी के दिल में ये आ जाए कि मैं निधि बन जाऊँ। हाँ, सबसे बड़ी बात भाई ने बोली है, भाई थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो भाई देखो, हम बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे किसी को, बिल्कुल सलाह नहीं देंगे कि भी आप इस वीडियो को देख के और एग्रेसिव हो जाओ अंदर से कि भी मैं तो जाके झंडे काटूंगा, मैं तो रात को देखूंगा, ये ना हो किसी की आंख पलट जाए फिर बाद में हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अगर ऐसा कुछ दिमाग में है तो मत जाइएगा, आप दिन में जाओ, धर्मस्थल है, घूमो देखो बढ़िया, लेकिन रात को रुकने की गलती मत करना, ठीक है। ऐसा तो अगर कोई सोच ले तो भाई फिर बहुत ही गलत जाता है, ठीक है। तो वचन भाई, जब आप इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे और आपने भी अकेले में रिसर्च करी है, मैं तो उस टाइम नहीं था, तो आपके सामने ऐसा क्या कुछ आया कि आप उसको देख के बहुत चिक रह गए कि भी ऐसा भी हो सकता है क्या? आप इसके बारे में थोड़ा ओपिनियन बताओ अपना जनता को। सुरेंद्र भाई, बात ऐसी है कि जब हम जैसे मैंने आपको कॉल पे भी बोला था, हमारी बातचीत, हम टच में हैं, बोला था कि भाई निधिवन के ऊपर और बहुत सारे ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर वर्क चला हुआ है, हम प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। और उससे पहले जैसे अकॉर्डिंग टू आवर चैनल द रियल रिसर्च, हम कुछ भी ऐसे नहीं बोलेंगे भाई। सबसे पहली बात, हम प्रॉपर वे में टॉपिक को खंगालते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, जो चीज़ें हम इन शॉर्ट में बता सकते हैं वो जनता के बीच में लेके आते हैं। देखे चाहे 10 लोग, डजेंट मैटर 1000 देखे, क्योंकि हम हिट और फ्लॉप थ्योरी पे काम करते ही नहीं है। और ना हमें कभी ये फील होता कि यार हमारे तो व्यू ही नहीं आते, हमारे तो 100 व्यू हैं, हमारे तो 50 व्यू। भाई अगर हमारी वजह से 10 लोग भी अवेयर हो जाएं, बिल्कुल मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमने ठीक जगह मेहनत की है। आने वाले टाइम में 1000 से लाख भी हो जाएंगे, हम मेहनत करें। अब फुल फॉर्म में आई ही कब है? शुरुआत है ये तो हमारी, शुरुआत है, अभी तो एक पैड़ी पे पैर रखा है, स्टेप ही है, स्टेप की स्टार्टिंग ही है। लेकिन आप कंटिन्यू रखिए कि उस चीज़ के बारे में मुझे बताइए कि भी आपका जो एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो जैसे भाई मैं इस चीज़ को सर्च कर रहा था, एज ए इन्वेस्टिगेटर, हम चीज़ों को साइंस प्लस धर्म की नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि साइंस को भी इंक्लूड करना, क्योंकि हम आज के समय में जी रहे हैं, उसको भी साथ में लेके चलना था, दोनों नज़रों से देखना था चीज़ों को। जब निधिवन को मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, जिस लेवल पे मैं कर पाया अकॉर्डिंग टू टाइम, क्योंकि टाइम की अपने साथ बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। डे और नाइट की शिफ्ट ऐसी होती है कि हर चीज़ शेड्यूल करना पड़ता है कि भी हम इस चीज़ को इतना समय दे पाए। वो तो बिल्कुल सारी बातें हैं कि भी हमारे को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये चीज़ तो। और सुरेंद्र भाई, मैं कुछ लोगों की, अपने कुछ लोग नहीं बोलूँगा, कुछ अपने भाई हैं, अपने मतलब कुछ अपने ये मान लो कि बहुत ही करीबी लोग हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जितने भी हैं, कम ज़्यादा डजेंट मैटर, अपना अपना होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती। लोगों की शिकायत रहती है, भाइयों की शिकायत रहती है कईयों की कि भाई आप कंटेंट को थोड़ा और अपग्रेड करो। तो मैं उन सबको इसी टॉपिक के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अकॉर्डिंग टू टाइम बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं। बट हाँ,
आप लोगों की सारी जो शिकायतें हैं, सुझाव हैं, सबको मद्देनजर रखते हुए हम बहुत अच्छा स्टेप लेने वाले हैं और सारी चीज़ें वेल मेंटेन चलेंगी आगे चल के। आते हैं टॉपिक पर। तो जैसे ही मैं इसको देख रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि निधि वन तो हम एक ट्रेवल करके आए हैं ना। निधि वन कहाँ से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में, श्री कृष्ण जी को कैसे जोड़कर देखा जा रहा है इन चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर तो किसी और देवता का भी वास बताया जा सकता था। अगर सिर्फ एक मिथ्य फैलाना होता हमारे धर्मों ने या कुछ हमारे बुजुर्गों ने जो संत महात्मा की फॉर्म में रहे हैं इस लोकेशन पे, तो श्री राम को जोड़ लेते इन चीज़ों से, हनुमान जी को जोड़ के देख लेते थे, श्री कृष्ण जी क्यों। लेकिन उनकी जो वो थे, उनका समय था, उनकी गाथाएं अलग समय पे थी। लेकिन आज जो मेन टॉपिक है हमारा, मेन जो चीज़ है निधि वन के ऊपर है, आपकी रिसर्च क्या बोलती है कि आपने क्या इसके बारे में पता लगा? तो जैसे ही मैंने रिसर्च स्टार्ट की तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है रासलीला। एक वर्ड आता है महाभारत में, रासलीला। और कुछ हमारे समझदार भाई बहनों को ये भी नहीं पता कि रासलीला एक्चुअल में बोला किसे जाता है। अभी कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक बॉलीवुड में सॉन्ग लॉन्च हुआ था कि मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, रासलीला है, ऐसा कुछ। रासलीला को ऐड किया गया था उस गाने में। उसको बेवकूफ़ लोग हैं। उसको मेंशन पता किस वे में किया गया था कि रासलीला मीन्स मतलब अमर्यादित तरीके से व्यवहार, गलत सिस्टम के उससे जोड़ा इसलिए का क्योंकि जनता की जानकारी के लिए बता दें जिसको ना पता हो, श्री कृष्ण जी की 16,008 रानियाँ थी। 16,008, उसके पीछे लॉजिक है। नॉर्मली हमने सुना है कि राधा जी, रुक्मणी जी, शायद ये दो ही नाम आपको सबसे पहले मिले होंगे। एक जामवंती थी, उसके पीछे भी स्टोरी है। तो स्टार्टिंग हुई निधि वन से। एक समय आया था सुरेंद्र भाई कि श्री कृष्ण जी और गोपियाँ, मतलब जैसे गवों को चराते थे उस समय, तो रासलीला मीन्स वो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे और गोपियाँ थी जो उनकी सखी सहेलियाँ थी, जैसे राधा जी थी और वो इतना मगन हो जाते थे उस धुन में, उस मतलब उस म्यूजिक में इतना मतलब आपा खो देते थे कि वो उनको पता नहीं था कि दिन है रात है, और वो नाचना गाना स्टार्ट कर देते थे। एक्चुअल में हमारे धर्मों में इसको रासलीला बोला गया है, न कि किसी अमर्यादित क्रियाकलाप को। सबसे बड़ी बात, जो एक बुद्धिजीवी बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं वो मतलब देखो, यहाँ जनता का कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने यूट्यूब पर देखा है, गुरबाणी हो रही है गुरुद्वारों में या हमारे धर्मों में, किसी भी धर्मों में कुछ अच्छा बताया जा रहा है, लोग वहाँ पर गाली देकर निकल जाते हैं। यार क्या करें लोगों का, लोग तो ऐसे ही बोल सकते हैं। हम एक्चुअल में बताना चाहते हैं कि रासलीला के दौरान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही ये सिस्टम स्टार्ट किया था तो कुछ ऐसी मूवमेंट बनी कि गोपियों की तरफ से कुछ ऐसा बोला गया कि आखिर कब तक ये चलेगा, क्योंकि आप तो चलो आप अब हमारे पास हो, कुछ टाइम बाद आप अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए यहाँ से जा भी सकते हो, हमारा क्या होगा अकॉर्डिंग टू धर्मा, जहाँ तक हम समझ पाए हैं। और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, रिसर्च जारी है अपनी, उस पर एक सेपरेट वीडियो, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि अगर हम सीरीज़ भी निकालें तो भी कम, मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, सीरीज़ कम नहीं होगी। हमारे धर्म इतने लंबे चौड़े हैं भाई, इतनी गहराई है उनमें। तो आई थिंक श्री कृष्ण जी की तरफ से ये इशारा हुआ था कि रासलीला जारी रहेगी। मीन्स ये जो एक आध्यात्मिक मौज मस्ती है जिसको अध्यात्म से जोड़ा जाता है, ये दुनियादारी के जो ये है ना आजकल जो समझते हैं, ये नहीं भाई, इससे करोड़ों गुना ज़्यादा कुछ और भी है। ये तो मतलब क्या, ये कुछ सिस्टम नहीं है, वो चीज़ अलग है। तो उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने इशारा किया था आई थिंक अकॉर्डिंग टू धर्मा कि चीज़ें जारी रहेंगी, देखने वाले देखेंगे और हम कहीं नहीं जा रहे, हम आपके बीच में ही रहेंगे। और जब इन चीज़ों को इशारे में वर्णित किया गया तो पता लगाया कुछ टाइम बाद कि ये वही लोकेशन थी जहाँ पर आज निधि वन है। मतलब इसके इर्द गिर्द कहीं किसी टाइम पे कुछ रासलीला हो रही थी और श्री कृष्ण जी ने, क्योंकि वहाँ संत महात्मा हुए, अवतार हुए, देवी देवता हुए, इनके वचन काम करते हैं। वचन मीन्स कि हमने जो बोल दिया वो हो गया भाई, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। तो उनके मुँह से निकला और वो सत्य साबित होना है। आज तक वो चीज़ें चल रही हैं, अगर हम धर्म की माने तो, साइंस को इंक्लूड ना करें तो। अब फिर मैंने इसको साइंस के नज़रिए से देखा कि साइंस इन चीज़ों को कहाँ तक प्रूवन करती है। साइंस मानती है कि आई थिंक 4 से 5 डोर हैं, एक छोटा सा रूम है जिसको रंग महल नाम दिया गया है, रंग महल। उस और देखो सबसे बड़ी बात है कि उसमें ज़्यादा क्रिएशन नहीं किया गया आज तक, जैसा सालों पहले था ना, थोड़ा बहुत मरम्मत की है, थोड़ा बहुत एडिटिंग की है उसमें, लेकिन एज इट इज़ रखा गया, जैसे थोड़ा पुरातन टाइप में घर होता था या कमरा होता था, कुछ ऐसा। रंग महल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो कि आई थिंक निधि वन के जो वन टाइप का सिचुएशन उसके सेंटर में है बिल्कुल आई थिंक। तो उसके 3 से 4 डोर हैं। एक विशेष पुजारी को नियुक्त किया
जाता है, उसको फिर ट्रांसफर भी किया जाता है कुछ टाइम बाद, वही सब कुछ कवर करता है, अदर को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और उस पुजारी को भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है नियमों के अनुसार, बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं कि भाई आपको इन दिनों ये नहीं करना, ये करना है, वही उन चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट 3 से 4 डोर होने के बाद शाम को उस एरिया की, यानी कि मीन्स उस कमरे की अंदर से सफाई की जाएगी, सारी चीज़ें। और एक जैसे हरियाणा में खटोला बोलते हैं, ऐसे छोटी खाट, चारपाई पलंग, जो कि थोड़ा छोटा है साइज में, आप ध्यान से देखना, वो जो पलंग है ना जिस पे जिक्र होता है कि वो यूज होता है रात को, वो थोड़ा साइज में छोटा है, पता नहीं उसका रीजन क्या है, उसका क्या कनेक्शन है किस चीज़, उसको उसके ऊपर कवर लगाया जाता है, तकिया वगैरह, पान, आई थिंक कुछ लड्डू, एक तांबे के लोटे में पानी और दातुन, ये डेली रिप्लेस होता है, डेली रखा जाता है। जैसे मतलब एक होता है ना कि जैसे कोई अफसर आ गया, उसको चेयर के पास टेबल पे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होगी, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, एज इट इज़ उसको वहीं पर रखा जाता है। सुबह 4 बजे कपाट खोलेंगे, 4 बजे से पहले 2-2, 3-3, 4-4 ताले, और चारों तरफ CCTV कैमरे, अंदर से सबको बाहर निकाल दिया, बाहर पुजारियों की ड्यूटी, और मेन डोर ऑफ, सुबह एंट्री होती है। सुबह 4 बजे से आई थिंक 30-35 मिनट पहले लोग सुबह के दर्शन करने के लिए रंग महल के डोर के बिल्कुल सामने खड़े होते हैं। बिल्कुल सभी के सभी सामने खड़े होते हैं। ये चीज़ मैं भी गया था, तो मैं सभी मतलब फैमिली के साथ थे, तो समय से पहले पहुंच गए थे ताकि भीड़ लगती है भी और जल्दी अंदर नंबर आ जाए, इसलिए। और उसमें एक लॉजिक और भी है, जो सुबह 4 बजे को डोर ओपन होगा, उस वहाँ पर जो श्रद्धालु फर्स्ट जो दर्शन करते हैं डेली वे पे, उनको प्रसाद में वही चीज़ दी जाती है जो रात को चबाई जाती है, जैसे दातुन, जैसे लड्डू का प्रसाद, जैसे पान, उसके टुकड़े एज ए प्रसाद दिए जाते हैं लोगों को, और लोग पागल हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि श्रद्धा है अंदर से कि भाई जहाँ श्री कृष्ण जी का टच हुआ हो, क्या वो चीज़ ऐसे नॉर्मल चीज़ है क्या, मतलब ऐसा लोग मानते हैं। बट देखा जाए कि मतलब ऐसा साइंस की नज़रों से तो कभी भी प्रूवन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिव्यता ना तालों को। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्या कभी भविष्य में इसका सत्य सामने आएगा? पहली बात तो ये है कि एक संत हुए वहाँ पर, आई थिंक उनका नाम ध्यान से उतर रहा है, मोस्टली हरिदास नाम से, आई थिंक उनकी वहाँ पर समाधि भी है, निधि वन के अंदर ही। एक्चुअल में हुआ यह था कि हरिदास जी जैसे दुनियादारी से मोह त्याग चुके थे, उन्होंने बोला कि अब लाइफ में कुछ करना है जिसका हम उद्देश्य रखते हैं जीवन में, मैन उद्देश्य है। वो भटकते घूमते इधर उधर निधिवन के नियरबाई पहुँचे, किसी संत महात्मा के सानिध्य में पहुँचे, उन्होंने इशारा मिला कि भाई राम नाम का भजन कर, दुनियादारी को त्याग दे, अब समय निकट है, कुछ ऐसी धन दौलत इकट्ठी कर जो वहाँ काम आए, यहीं के तो यहीं रहनी है। माइंड में आ गया कि भाई कुछ करना है। अब वो निधिवन के नियरबाई रहने लगे, घूमने फिरने लगे। एक समय ऐसा था कि उस समय पाबंदी नहीं थी, एक समय ऐसा था कि हरिदास जी को रुकना पड़ गया निधिवन के अंदर, शायद उनको कोई चार्ज मिला हो या कुछ ऐसी जिम्मेदारी, जैसे कि काफ़ी टाइम से संत महात्मा इनको ये बोल देते हैं भाई आप देख लेना, ये ऐसा कुछ कर लेना। रात को कुछ ऐसा हुआ कि वैसे शरीर से स्वस्थ थे, ऐसा बताया गया है हरिदास जी, जो हाँ ठीक ठाक थे, बोला जा सकता है। जब एक समय ऐसा आया कि जब उनको सुबह संभाला गया तो उनकी आवाज़ जा चुकी थी, वो इशारों में कुछ बोल रहे थे, वो कुछ ऐसा, क्योंकि हरिदास जी को लिखना पढ़ना आता था। जब हमने सर्च कर रहे थे चीज़ों को, रिसर्च बेस पे खंगाल रहे थे तथ्यों को, हरिदास जी को हल्का फुल्का लिखना आता था। पुजारी ने पूछा कि महाराज जी क्या हुआ, क्या हो गया, ऐसी दशा में कैसे पहुंच गए, आवाज चली गई हाँ एकदम, हाँ, सॉफ्ट हो गई, आवाज कैसे चली गई, हाँ बोल क्यों नहीं पा रहे हो, हम तो आपको ठीक ठाक छोड़ के गए थे। तो हरिदास जी बोल नहीं पाए, उन्होंने इशारा किया ऐसे ऐसे। तो काफ़ी टाइम तो लोग समझे नहीं, पुजारी लोग, कि क्या, फिर उनको पता चला कि ये कुछ लिखने के लिए बोल रहे हैं। हरिदास जी को एक पेन दिया गया और फिर बोला कि लिखने का भी दो, क्योंकि वो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है नेक्स्ट सेकंड्स में या मिनट्स में। हरिदास जी को इसी जद्दोजहद के बीच हॉस्पिटल ले जाएगा। हॉस्पिटल में भी उन्होंने यही रिपीट किया कि कुछ लिखने का दो, इशारा। फाइनली उनको कुछ लिखने का दिया गया। हरिदास जी ने आई थिंक संस्कृत में कुछ लिखा, और आज भी वो एक म्यूजियम में वो पेज रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, जो मैं रिसर्च कर रहा था, आई थिंक इलाहाबाद में, उस पेज कंफर्म नहीं बोलूँगा कि इलाहाबाद में, बट वो एक म्यूजियम में एक पेज है, बहुत ही पुराना, क्योंकि सालों पुरानी बात है। और ऐसा बोला गया कि वो पेज को किसी को देखने की इजाज़त नहीं है। हाँ, लेकिन है वो संस्कृत में। आपके हिसाब से कि मतलब अगर हम देखें कि भी क्या लिखा हुआ, एज ए इमेजिन अगर हम करें तो भी क्या लिखा हुआ उसके अंदर? कुछ ऐसा लिखा जिनकी वजह से उनकी ये हालत हुई।
कुछ ऐसा लिखा जिनको वो वार्न करना चाहते थे जनता को कि आप ये गलती मत करना। कुछ ऐसा जो वो कभी सोचा नहीं था उनके साथ घटित हो गया। देखो, आपकी ये पूरी बात सुनकर अगर मैं यहाँ बैठे बैठे तुरंत यहाँ बैठे बैठे अगर मैं बताऊँ कि भी ऐसा क्या होगा, ये सिर्फ एक मेरी सोच है जो मैं सोच रहा हूँ। शायद कहीं ना कहीं वो एक संत थे और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, जैसे आपने बताया, मैं उसी हिसाब से मैं विजन कर रहा हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन हुए होंगे। हो सकता है कि जो इतनी जल्दबाजी दिखा रहे थे कि भी मुझे कुछ लिखने को दो, तो कहीं ना कहीं ये एक हो सकता है कि भगवान जी के उनको दर्शन हो चुके होंगे। इसके आगे तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भी एकदम इंसान के साथ ऐसा हो जाए। तो भाई मतलब मेरे मन में एक सवाल आया अभी देख बैठे बैठे जी, बात बिल्कुल करते बिल्कुल। कि लोगों की ये ऐसी दुर्दशा होती क्यों है, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। सही सवाल है। देखो, अगर हम नॉर्मली चीज़ों को देखें तो भगवान जी के दर्शन करने से तो लोगों को में एक अच्छी अवस्था आनी चाहिए। बुरी अवस्था का कारण मतलब लोगों के जहन में है ये कि जब भगवान जी को देख लिया तो भगवान जी क्या मार देंगे लोगों को। नहीं, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये एक मतलब सोचने की बात है कि यार जब भगवान जी के दर्शन हो गए, परमात्मा के दर्शन हो गए, फिर तो आदमी को और अफसोस होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे तो बस मैं धन हो गया। लेकिन दर्शन होने के बाद, उस शक्ति के सामने आने के बाद लोग ऑटोमेटिक शरीर को छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों है? जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि जो मैं पॉइंट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये ना तो रिसर्च में आता है ना ये साइंस में आता है। ये इसका जो ट्रेवल है वो होकर गुजरेगा अध्यात्म से, जहाँ तक मैं अध्यात्म को समझ पाया हूँ। और अगर कोई इस पॉइंट को कोई एक्चुअल में कोई संत महात्मा जिन्होंने टाइम दिया है अध्यात्म को, वो अगर इस चीज़ को टच में आएगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। साइंस ना करे, कोई और समझदार लोग ना करे, आई डोंट केयर, पॉइंट वो नहीं, हम सच्चाई को परोसेंगे, सिंपल। बिल्कुल। मेरे अकॉर्डिंग ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। श्री कृष्ण जी आते हैं, ऐसी वहाँ पर सिचुएशन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो BA MA पोस्ट ग्रेजुएशन से जुड़ी होती हैं, और अगर हम उन चीज़ों को, उन थ्योरीज़ को, उन फार्मूलाज को अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें तो क्या समझ में आएगा उनको? नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा बताने का फ़र्ज़ बन जाता है कि एक्चुअल में होता क्या है। चलो, इन डिटेल तो जरूरी है। डिटेल के बिना सिर पैर ही नहीं मिलेगा पॉइंट का कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से मिड एंड आया, कुछ पता ही नहीं चलता। तो चलो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, वीडियो लंबी। वही बात फिर से, हमारे इतने लंबे चौड़े हैं भैया, वीडियो क्या पूरी फिल्म भी बन जाए कुछ मायने नहीं रखती, बहुत लंबा चौड़ा मामला है। चलो, इन शॉर्ट में कभी इस पर पर्टिकुलर भी विषय पर चर्चा करेंगे। अभी वीडियो के एंड में ये जरूर बताने का प्रयास करेंगे, समझने वाले समझेंगे इस बात को। श्री कृष्ण जी 5000 साल पहले जन्म हुआ, उस समय और इस समय में 5000 साल का अंतर है। सब आई थिंक सबसे मेन पॉइंट, उस समय का जो माहौल था इस समय के माहौल से तुलना की ही नहीं जा सकती। ना वो लोग अब हैं, ना वो माहौल है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आसमान बचा है कि वही है, और सब कुछ चेंज हो गया। फर्स्ट, नेक्स्ट ये बोला जा सकता है कि श्री कृष्ण जी अगर ऐसे अपने शक्तियों का प्रयोग करके किसी अपने किए गए वादे इरादों को निभाने आएंगे, मान लो, तो उनके अंदर इतना ऑरा और इतना प्रकाश होगा कि इंसान सहन ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात, क्योंकि जैसे साइंस ने इन चीज़ों को क्लियर किया कि इंसान की एक लिमिट होती है, वो इस साउंड तक सुन सकता है। अगर उस साउंड की वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगी तो आवाज़, कान उड़ जाएंगे भाई अंदर से बाहर से। हाँ, आवाज़ अगर उससे लेवल को टच करती है तो ठीक है, वो इंसान की हद है। जैसे आवाज़ का क्राइटेरिया बनाया गया, उसी तरीके से प्रकाश का भी क्राइटेरिया है कि आप इतने प्रकाश को एडजस्ट कर पाओगे जैसे तैसे। उससे ज़्यादा हुआ तो भैया परकच्चे उड़ जाएंगे अंदर बाहर से, कुछ बचेगा नहीं। प्रकाश, साउंड, फिर एक और आता है कि आप ये चीज़ें देख सकते हो। अगर उस विजिबिलिटी से ज़्यादा का दायरा आ गया तो इंसान का माइंड जवाब दे जाएगा, क्योंकि इंसान की पहुंच है नहीं वहाँ तक। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक धर्म से जुड़ी मैं बात बताना चाहूँगा कि ये है तो एक पाखंड के खिलाफ, लेकिन इसकी कनेक्टिविटी है इस क्वेश्चन से। जैसे आजकल बोल लेते हैं कि भाई मेरे अंदर तो माता जी आ गई। हाँ भाई, जो भी हाँ, मेरे अंदर मैं तो इस विषय के बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये कनेक्टिविटी है। हाँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअल में, अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जिसने धर्मों को पढ़ा होगा वो समझेगा। बिल्कुल। अगर हम शेरावाली जी को लें, हमारी माता जी हमारे धर्मों में हैं तो हम बोल सकते हैं उनके एक दायित्व है। अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो वो भगवान जी के कर्मचारी हैं जो देश और दुनिया को मैनेज कर रहे हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं।
मैनेजमेंट है सबके पास, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब किसी ने बोल दिया कि मेरे अंदर तो शेरावाली जी आती हैं। अब धर्मों में पता है शेरावाली जी के बारे में क्या डिटेल दी गई है? शेरावाली जी में 100 सूर्यों का प्रकाश है। एक सूरज को तुम 5 मिनट नहीं देख सकते और तुम उसको अपने अंदर बैठा लेते हो। हद नहीं है भाई, कैसे पॉसिबल है? तुम एक सूरज के प्रकाश को झेल नहीं पाए, आज तक साइंस झेल नहीं पाई, कोई ऐसा कोई नहीं बना जो नियर बाई पहुंच सके। भैया वो वहां बन जाता है और तुम 100 सूरजों को लेकर बैठ जाते हो और फिर सिर हिलाते हो यूं यूं करके, पता नहीं कैसे कैसे आ गई, अब तो आ गई ये वो। तो जब एक हमारे छोटे से कर्मचारी, नहीं बोलेंगे छोटे से, माता जी हैं, उनका एक अलग दायित्व है। जब उनमें 100 सूर्यों का प्रताप है, तेज है, ओज है, बिल्कुल श्री कृष्ण जी में तो हजारों लाखों सूर्यों का प्रकाश है। तो कैसे एक आम इंसान उन चीज़ों को सहन कर सकता है? वही ओरा लेवल टच नहीं हुआ। और फिर सवाल ये आता है कि संत महात्मा जो है वो भगवान जी का दर्शन कैसे कर लेते हैं, श्री कृष्ण जी को कैसे देख लेते हैं? फिर वो भी तो इंसान है, वो भी तो जिंदा है, आज ही कलयुग में भी वो मतलब दिव्य दृष्टि हासिल किए हुए हैं। तो उसका मैं 100 क्वेश्चनों का एक जवाब देना चाहूँगा। अध्यात्म के अकॉर्डिंग भक्ति करने से इंसान को, वो जो अध्यात्म का जो दौर है, जो भक्ति करने की जो तप है, वो इंसान को अंदर बाहर से काबिल बनाता है कि आप दिव्यता को देख पाओ। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर की आंखों से देखते हैं, लेकिन बाहर वालों की इतनी औकात नहीं कि वो देख पाएँ कि सिनेरियो क्या है। वो ऐसे देखते हैं क्योंकि उन्होंने अपना ऑरा बना लिया है वहाँ तक। और इस प्रोटेक्शन और इस मतलब ओहदे तक आते आते, इस कैपेसिटी तक आते आते सालों लग जाते हैं संत महात्माओं को। तो ऑन द स्पॉट कोई इसलिए नहीं देख पाता, आई थिंक, जिस वजह से, क्योंकि देखो कैपेसिटी नहीं है अकॉर्डिंग टू नॉर्मल इंसान, कैपेसिटी नहीं है। और वो उस जितनी इंसान की कैपेसिटी उससे 1000 गुना ज़्यादा लोड कैसे लेगा? वो तो फिर डैमेज ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई। आई थिंक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है निधिवन में। फिर भी हमारी रिसर्च जारी है।